शहर से दूर किनारे बसे एक गांव में बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा प्रख्यात था, इस कारण से वो बहुत ज्यादा धनवान था। अरे भाग्यवान, किधर हो? हाँ हाँ, अभी आ रही हूँ। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़े घर में अकेले रहा करता था। ब्राह्मण का कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी जिसका विवाह वो बहुत पहले ही कर चुका था। ब्राह्मण ने अपने होने वाले दामाद की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की। उसने अपने दामाद का भविष्य भी पढ़ा अच्छा, तो ये बात है। और सोच विचार करके अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन बीते ही थे कि ब्राह्मण का दामाद बुरी आदतों में फंस गया। वो रोज शराब पीता और कर्जे लेता था। बुरी आदतों के कारण वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। अपनी बेटी की इस प्रकार से दुर्दशा देखकर ब्राह्मण की पत्नी दुखी होती और ब्राह्मण को उसका जिम्मेवार ठहराती। तुमने ही हमारी बेटी के जीवन को नर्क किया है। बार बार वह एक ही बात कहती। अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हाँ हाँ, बड़े आए भविष्य जानने वाले, कम से कम एक बार जाकर उनकी मदद तो कराओ। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। ब्राह्मण की इन बातों से उसकी पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी। कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। ऐसी बात नहीं थी कि ब्राह्मण अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता था, बल्कि उसने अपनी बेटी की कुंडली बहुत ही ध्यान से पढ़ी। ब्राह्मण को पहले से ही ज्ञान था कि मेरी बेटी को विवाह के बाद कठोर दुख के दिन देखने होंगे। वो चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में ये समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दिया है उसका क्या करेंगे। हमारा कोई बेटा भी तो नहीं है, ले देकर एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। थोड़े दिन के बाद जब ब्राह्मण के दामाद और बेटी खाने तक को मोहताज हो गए, क्यों ना पिताजी के पास चला जाए। मुझे लगता है तुम ठीक बोल रही हो। दोनों ब्राह्मण के घर चले जाते हैं। बेटी को देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश होती है और स्वादिष्ट भोजन कराया। दामाद को ब्राह्मण से मदद मांगने की हिम्मत नहीं हुई। कैसा कठोर पिता है, बेटी को कुछ धन दे देते तो उनकी भी मदद हो जाती। थोड़ी ही देर के बाद वे वापस लौटने लगे। माँ तो माँ होती है, उससे नहीं रहा गया और जल्दी जल्दी लड्डू बनाकर चोरी छिपे उसमें सोने के सिक्के रख दिए। लड्डू वो अपनी बेटी को दे देती है। बेटी और दामाद ने शर्म के कारण मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मण की पत्नी मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। ब्राह्मण के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। पैसे ना होने के कारण वे दोनों पैदल ही अपने घर की तरफ चल देते हैं। थोड़ी ही दूर वे चले कि ब्राह्मण की बेटी सड़क पर गिर गई और उसे मोच आ गई। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। ब्राह्मण के दामाद ने एक रिक्शे को किराए पर ले लिया और फिर उसमें बैठकर दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ समय के बाद वे घर पर पहुंच गए। ब्राह्मण के दामाद के पास उस रिक्शे वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। अरे कैसे नहीं है? जब मेरे रिक्शे में बैठ रहे थे तब ध्यान नहीं था क्या? मेरे पास सच में पैसे नहीं है। हाँ, तो फिर उस झोले में क्या है? इसमें तो लड्डू है। तो मुझे किराया के बदले ये लड्डू ही दे दो। रिक्शा वाला वहां से वो लड्डू लेकर चला जाता है। रिक्शे वाले के घर में राशन नहीं था, इसलिए वो लड्डू बेचकर राशन ले लेता है। उसी गांव में एक आदमी ने भगवान की पूजा रखी और प्रसाद लेने के लिए उसी दुकान पर गया जहां रिक्शे वाले ने लड्डू बेचा था। हलवाई ने वो लड्डू उस आदमी को दे दिया। अब पूजन करवाने के लिए उसने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को उसने दक्षिणा और प्रसाद दिया। ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। घर आकर जैसे ही ब्राह्मण प्रसाद खाने लगा, उस लड्डू से सोने के सिक्के निकले। ये सब देखकर ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी। अरे भाग्यवान, क्यों रो रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बात ब्राह्मण को बताई। तुम क्या सोचती हो, मैं अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता हूँ? अगर हम दामाद की हमेशा इस तरह ही मदद करेंगे तो वे हमसे ऐसा ही बार बार उम्मीद करेंगे और बुरी आदतों को भी वह नहीं छोड़ेंगे। 6 महीने बाद ब्राह्मण के बेटी दामाद फिर घर आए। अब की बार उनकी स्थिति कुछ ठीक थी। पिछली बार जब वे खाली हाथ गए तो दामाद ने नई काम शुरू की और अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ दिया।